मपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग्यं सीतासमारूपितवामभाग्यं पाणौ महासख्चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विनाय पश्यन्ति सिद्धाः शान्तात्मेश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजवन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र डूबत लखियो प्रगटे सप्त जहाज। मंगल मूरत मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंद विनवा सब काहू देह राम पदने अनिवाहु। बंधु राम लखन बदेही जे तुलसी के परम सनेही। जहि विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुवेग दास मतोरा। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग पाणी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवचु दशरथ जिर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान दशरथ नंदन राम दुलारे। श्री राम जय जय राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु मंगल मंगल राशि। सुख शनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से भगवान शिव अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानो नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादो भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सलानि जपे हरि नाउ पायो अचल अनूप हेठायो। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे नाम। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचन से दुखी होकर भगवान के सानिध्य को प्राप्त हुए। हरि नाम को जप और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किए। श्री हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है।
आप हो अजामिल गजुगनिकाओ भये, मुकुन हरि नाम प्रभावो कहो कहाँ लगी नाम बराए, राम न सकहि राम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। वे नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम की नाम के गुण को नहीं गा सकता हूँ। नाम राम को कल्प तरो कलि कल्याण निवास, जो सुमृत भयो भागते तुलसी तुलसी दास। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसका स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जगु तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विषेका। वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युग में तीनों काल में और तीनों लोक में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुआ है। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के या राम नाम के प्रेम से होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। धन्य प्रथम जगमख विधि पूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मणि मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान यज्ञ और पूजा नहीं बन सकते हैं। नाम काम तरु काल कराला, सुमिर समन सकल जग जाला। राम नाम कही अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। ऐसे कराल कलयुग में काल में जो का नाम के कल्प वृक्ष हैं, वो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का पर्व हितैषी है और इस लोक का माता पिता अर्थात परलोक के भगवान का परम धाम देता है, और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षक करता है। नहीं कलि करम न भागति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलि काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमिर समरथ हनुमानो। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी को मारने के लिए। राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कपिसु कलिकाल। जपत जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करता है। भयो कुभाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। सुमिरे सो राम राम गुण गाथा, कहे नाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से किसी तरह से ही नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करने से श्री रघुनाथ जी के मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति, जाप
कृपा करे कृपा घाती। राम स्वभाव सेवक मोसे, निज दिशि देख दया निधि पोसे। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह को सुधार लेंगे, जिनकी कृपा 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 करने से नहीं आती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ शरीक बुरे लोग सेवक होने पर भी इन दयानिधि ने अपने ओर देखकर मेरा पालन किया। लोक कहूँ वेद सुमहि रीति, विनय सुनो पहचानहु प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, कही सुबीत निज मति अनुरारी। नृप सराय सब नहीं नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। स्थिर संभव परम कृपाला। सबकी विवेक सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश के उत्पन्न कृपालु राजा सुमिरे सराहन सब शुभानी। विनित विनित नित गति पहचानी, यह प्रकृति महिपाल स्वभाव। जान शिरोमणि कौशल राव, सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका ये यथा योग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं। इरी जय राम सने नित, को जग मंद मति गाम मलिन मति तोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम ही रीझते हैं, पर जगत में मुझे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन हो सकता है। सठ सेवक की प्रीत रुचि राखहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जहिए, सचिव सुमिर कपि भालु। तदपि कृपाल श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखें, जिन्हें पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। होई है कहावत सबो राम कहत राम सहत उपहास। सब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाले का विरोध नहीं करते, परंतु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक हैं। अति बड़ी मोर ढिढाई खोरी, सुनी अध नर कहो नाक सकोरी। समझै सहज मोहि उपडर अपने, सो सुधि राम कहित कही नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिढाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ लेते हैं, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोकर नहीं है, लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी तो सपनों में भी इस पर मेरी इस ढिढाई और दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। सुनि अवलोक सूचित चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत नाय मोहि नीके रिझत, राम जानि जन जी के। बर मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचि रुचि चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सब सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को अपना सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री राम जी भी दास के हृदय की इच्छा स्थिति जानकर ही रीझ जाते हैं।
रहतिन प्रभु प्रीत चुक किए की करत सुमिर सिय बार हिए की जहि अध बाध व्याध जिमि बाली फिरे सुकंठ होय किन सुका सुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की ही बहुत भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और अपने हृदय में अच्छी नीक को 100 बार याद रखते हैं। जिस पाप के कारण उन्हें बाली को व्याधि की तरह मारा था, वैसे ही सुचार फिर सुग्रीव ने चली। सोय कुरति विशेष केरी सपनहु सोन राम हेरी। ते भरत भेंट सम्माने राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण जी की थी, परंतु श्री राम ने सपने में भी उनको मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उन्हें गुण का बखान किया। प्रभु तरु तर्क पिडार पर ते किए आप सम्मान। तुलसी कही न राम से सही शील निधान। प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम और कहाँ पेड़ को शाखा पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदर को भी उन्होंने अपने सम्मान बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीख शील निधि स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाय सब रावड़ी हैं, सब ही को नीक। जो यह साँचे हैं सदा तो नीको तुलसीक। श्री राम जी अच्छे अपनी अच्छाई से सभी का भला करते हैं, अर्थात सबका कल्याणमय स्वभाव, सभी का कल्याण करने वाले हैं। यदि यह सब सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण होगा। कही विधि निजे गुण दोष कही सकहे बहुर श्री नाय। वर्ण रघुवर विशद जसो सुनि कलि कालु नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जागबलिक जो कथा सुनाई भरद्वाज मुनि भर सुनाई। कही सो संवाद बखाने सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी तथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करता हूँ। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इसे सुने। यहाँ से याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद शुरू होता है। मानस के जो 4 घाट हैं उसमें यह प्रथम घाट का यहाँ से संवाद शुरू हो रहा है। मानस जी में बाबा 4 गो घाट के वर्णन करने छथिन, जेमे ई पहिल घाट के वर्णन बाबा तुलसी कऽ रहल छथि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद से। आगू और 3टा घाट के वर्णन सुनब। शंभु कीन यह चरित्र सुहावा बहुर की कृपा करी उमहि सुनावा। सो शिव काग भूषुंडे दिन्हा राम भगति अधिकार चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावन ने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भगति और अधिकारी पाकर पहचान कर दिया। तही सन याज्ञवल्क्य मुनि पावा त्यो पुनि भरद्वाज प्रीति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला सावर सीन जाने हरि प्रिय हरि लीला। उन कागभूषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, उन्होंने फिर से भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शीलवनों और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि सबसे पहले यह चरित्र शिवजी ने इसे
सुहावन से चरित्र को रचा। भगवान शिव जी सबसे पहले इस चरित्र को रचते हैं, फिर माता पार्वती जी को सुनाते हैं। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को सुनाया है। क्यों? क्योंकि वो राम भक्ति के अधिकारी हैं। उन्हीं काकभूषुंडी जी से फिर काकभूषुंडी जी से वही चरित्र याज्ञवल्क्य जी सुने पाए हैं। अब फिर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को यह चरित्र सुनाया है, क्योंकि वो दोनों श्री हरि की लीला को जान रहे हैं। ताहि श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गता अम काल समाना। और ते हरि भगत सुहाए, करे सुनय समझे विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवलों के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भगत हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुने, कथा जो सुकर सेत। सूझहि नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। फिर वही कथा मैं बड़ा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं पाया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमी समझै मैं जीव चरा, कलिमल ग्रसते बड़ी मूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला इसको कैसे समझ सकता हूँ। तदपि कही गूढ़ बारही, बारा समझे फिर कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो रहा है। जस जस कछु बुद्धि विवेकम बल मेरे, तस कही ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोर भ्रम हरणी, कथा कहो कथा भव सरिता तरणी। जैसे कुछ मुझसे बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहता हूँ। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को होने वाले कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पंत भरनी, पुनि विवेक पावक कहो अरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पाप का नाश करने वाला है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए आरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मूढ़ सुहाई। सोई बधु साध सुधे तरंगनी, भये भंजन ब्रह्म वेग विभंजनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जरी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भाग्य का नाश करने वाली, और ब्रह्म रूपी मेढ को खोलने के लिए अर्पित है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधीप, रमासी विश्व भरे भर अचल क्षमासी।
राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा हैं। यह संत समान रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जगमह जगमन महू मसी जग जमुनासी जीवन कुमत हेतु जनु काशी राम ही प्रिय पानी तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी से। यमदूत के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों के मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। और श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धम सुख संपत्ति राशि सदगुण सरगण अव आदिशी रघुबर भगत प्रेम परमीति से। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है और सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण की देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभल स्नेह बनासी रघुवीर विहार। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह की वन है जिसे सीता राम जी विहार करते हैं। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवचु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवचु दशरथ अजिर बिहारी। जय विधि होय नाते तमोरा करहु सुवेग दास महतोरा। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान।